उनके मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो भी बहुत निंदनीय है। प्रधानमंत्री को खुद मणिपुर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब काम कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो उनकी सरकार है वहाँ 1 महीने से लगभग अशांति पूरे प्रकाष्ठा पर है। न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई बयान आया है, न भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। लेकिन क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि एनडीए को 38 दलों की बैठक बुलानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। जिस तरह से मणिपुर में लगातार 2-3 महीने से हिंसा भड़की हुई है और अब सोशल मीडिया पर तेजी से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भड़क उठे हैं। उन्होंने क्या कुछ कह दिया है, उनके पूरे पहले बयानों को सुनिए। मणिपुर की घटना जो है उसकी जितना निंदा की जाए उतना कम है। और ये घटना जो मणिपुर में घटी और जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो लोग इसकी बात करते हैं उनकी सरकार है और उनके मुख्यमंत्री हैं। और उनके मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो भी बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री का बयान लगता है कि मुख्यमंत्री पूरी घटना से संवेदनशीलता नहीं रखते हैं। और हम जदयू को लोग ये डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद मणिपुर जाना चाहिए और मणिपुर की घटना को और मणिपुर की जो जनता है उसमें शांति बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब काम कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो उनकी सरकार है वहाँ 1 महीने से लगभग अशांति पूरे प्रकाष्ठा पर है। उसके बारे में न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई बयान आया है, न भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सिर्फ ये कह देने से कि किसी भी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, हमको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। किसी न किसी तरह से पूरी तरह से मणिपुर में शांति बहाल हो, जल्द से जल्द बहाल हो, मानवता की वहाँ रक्षा हो, इसका प्रयास केंद्र सरकार को करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि वहाँ पूरी तरह से वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है और राज्य सरकार, क्योंकि ये घटना लंबे समय से चल रहा है और राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हो पा रही, इसलिए केंद्र सरकार को इसमें इंटरवेन करना चाहिए और केंद्र सरकार को, केंद्रीय नेतृत्व को मणिपुर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए तत्काल इंटरवेन करके शांति बहाल मणिपुर में करना चाहिए। अब ऐसा है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो उनके घटक दल हैं, आज तक तो एनडीए के बैठक हुई नहीं 9 साल में, लेकिन क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि एनडीए को 38 दलों की बैठक बुलानी पड़ी और अपना कुनबा बड़ा करना पड़ा। पटना में नीतीश जी के नेतृत्व में जो लाइट माइंडेड पॉलिटिकल पार्टियां थी, जब उनकी बैठक हुई और सब लोग समझ रहे थे कि ये बैठक हो नहीं पाएगी, लेकिन हम अपने नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से सभी लोगों को एकजुट करने में सफल हुए। और जब उनकी बैठक यहाँ सफल रूप से हो गई तब उन लोगों ने एक एनडीए की बैठक बताई। जहाँ तक परिवारवाद का बात है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी विस्तार से विधानसभा में जितने परिवारवादी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं उनका नाम गिनाने का काम किया है। इसीलिए परिवारवाद पर या भ्रष्टाचार पर जो लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपको खुद आपके ऊपर आती है। भारतीय जनता पार्टी पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके पास एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है कि जिसको आते ही उस डिटर्जेंट पाउडर से सफाई उनका हो जाता है, और जो लोग हमारे पास आते हैं वो बदबूदार हो जाते हैं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति आने वाले चुनाव में नहीं चलेगी। प्रदेश के और देश की जनता समझ रही है कि कितना परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, कितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में है, कौन कौन लोगों के ऊपर कितने कितने आरोप थे, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाकर के मंत्री बनने से साथ साथ उनको भी महिमा मंडित किया गया। देश के सशक्त नेता ने जिन पार्टी के बारे में उन्होंने मंच से कहा, उनको नए मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में उनको जगह दी गई। इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर में अपने किए गए कृत्य को भी देखना चाहिए। तो उनका कहना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या जो दिख रहा है मणिपुर में उस चीज़ को लेकर उन्हें खुद जाना चाहिए था, उन्हें खुद जाकर इस चीज़ को देखना चाहिए था। तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।